Hey guys, this is Vineet Pandey, and my yesterday's video made me understand your genuine problems. I got a lot of text messages. In fact, my yesterday's YouTube video, there were so many comments that sir, I missed this exam by point percentile. ये वीडियो मेरे सारे दोस्तों के लिए है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे इस वीडियो देखने वाले हैं, तो मेरा आपसे कम्युनिकेशन जो मोड है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। पहला सवाल ये है, थर्ड कैटेगरी में जो रिजल्ट सिस्टम था, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब मैंने बताया था, जो बच्चे मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, कि 3 कैटेगरी में जब इन्होंने कहा था रिजल्ट आएंगे, मैंने कहा था थर्ड कैटेगरी किसी काम की नहीं है। हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि देखो हमने पीएचडी एंट्रेंस हटा दिया, आपने पीएचडी एंट्रेंस हटा दिया, नो डाउट। तो आप कहते हो कि जो नेट का बच्चा है वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो तो सेकंड कैटेगरी वाला भी एलिजिबल है, वो तो जेआरएफ कैटेगरी भी एलिजिबल है। तो थर्ड कैटेगरी को मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन क्या कहीं आपने एक झुंझुना तो नहीं पकड़ा दिया है? क्योंकि आप एक वो संस्था है जिससे एग्जाम ठीक से नहीं करवाए जाते, आप ठीक से एग्जाम नहीं करवाते, वो भी बड़े स्केल पे। ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम में एक बार गड़बड़ हो गई तो बोलने वालों को मौका मिल गया, चाहे वो सीएसआईआर का रिजल्ट एग्जाम रहा हो, चाहे वो एनसीटी का एग्जाम रहा हो, चाहे बड़े स्केल पे एनटीए ने जो एग्जाम करवाया नीट का, और उसके बाद यूजीसी नेट का। खैर, जो होना है हो चुका है, पुरानी बात नहीं करते, करंट की बात करते हैं। तो करंट की बात देखिए, आपका रिजल्ट आया, द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, अभी भी यहां लिखा हुआ है आपका स्कोर कार्ड लाइव है। सो बहुत सारे बच्चे पैनिक सिचुएशन में एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जब मैंने कहा कि रिजल्ट आएगा, एक दो दिन में रुक जाओ, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें सर टेंशन है, वी वांट रिजल्ट एज इट इज, जल्दी आ जाए। अब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया तो आप देखिए, यहां पे मैं चाहता हूं आपको जरूर देखो ताकि वो समझ में आए कि हो क्या रहा है। बहुत बड़े लेवल पे झोल हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला, मैं यहां से पेन ले लेता हूं, इन्होंने बोला कि हमने 11 डेज में 21 अलग अलग शिफ्ट्स में 280 सिटीज में, जैसे बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, ये सब इन्होंने करवाया। ठीक है, अराउंड 11,21,225 बच्चे आए। अब देखिए, 11,21,225 बच्चे जो बैठे हैं यहां पे, उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो एग्जाम में पास हो रहे हैं? काउंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 11,21,225, काउंट ऑफ अपीयर्ड 6,84,224, 6,84,224 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। यानी कंपटीशन में 6,84,000, मोटे मोटे तौर पे आप इसको 7 लाख या 6,90,000 मान लीजिए। अब इतने बड़े क्राउड में, यानी कि ये वो बच्चे हैं जो आज एलिजिबल हैं नौकरी के लिए। बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट्स में लिखते हैं, सर नेट करके नौकरी नहीं है। कई जगह लगता है, मुझे लगता है कि बात कहीं गलत कह रहे हैं, कहीं लगता है सही कह रहे हैं। कुछ जेन्युइन सिचुएशंस में देखा है मैंने कि बच्चों की तुरंत गवर्नमेंट जॉब लगी है। मैंने अपने खुद के कई ऐसे नेट क्वालिफाइड है जिनके इंटरव्यूज डाले हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, तुरंत ज्वाइन किया है। और कई मेरे ऐसे बच्चे भी हैं, मेरे ऐसे नेट के स्टूडेंट्स को हैं जो क्वालिफाइड हैं, 4-4 साल से नेट क्वालिफाइड है, जॉब नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज देखना बहुत जरूरी है। 6.25 लाख बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब इन 6.25 लाख बच्चों में आप देखिएगा, इन 6.25 लाख बच्चों में जो इन्होंने किया है जेआरएफ के लिए, ये आया 4,970 जेआरएफ है। ऑल सब्जेक्ट्स 4,970 जेआरएफ। कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, तो ये आपके 53,694 हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम किस लिए बनाया गया था? नेट का एग्जाम बनाया गया था एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। क्या आप जानते मैं 2 बार जेआरएफ हूं? आप कहेंगे सर ये तो पता है, ये तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या आप जानते हैं मैंने एक बार भी पीएचडी नहीं की है? क्यों नहीं पीएचडी की मैंने? मुझसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलते, या मैं टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से कनेक्टेड नहीं हूं, या मैं इंटरव्यू तक पहुंचता हूं, मुझे इंटरव्यू में नहीं लिया जाता। मेरे अपने पढ़ाए हुए आपके कई नेट कोच ऐसे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, उनसे शायद हो सकता है गवर्नमेंट ना निकला हो, लेकिन मैं डबल जेआरएफ हूं, एग्जेम्प्टेड भी था मैं। रियलिटी ये है, नेट के बाद ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर बिकॉज नेट एलिजिबल है। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है दैट असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आई हैव वर्कड एज एन एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अभी वहां से छोड़ चुका हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में आ चुका हूं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल, इंडिया का फर्स्ट यूट्यूब चैनल था जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा था ऑफिशियली एंड प्रोफेशनली। तो मैंने, आप एक स्टार्टअप मान सकते हैं इसको, यानी कि विदाउट पीएचडी आई वाज टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो विदाउट पीएचडी पढ़ा रहे थे। मैं आज भी कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो विदाउट पीएचडी सेलेक्टेड है। मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी हैं।
आपने एक वीडियो देखा भी था गुरप्रीत का, जो आके बात करके गई थी हमारे स्टूडेंट से। नम्रता है, एक और बच्ची है अंजना नाम से। तो ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टीज हैं, ये रनिंग पीएचडी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, थर्ड कैटेगरी की जरूरत ही नहीं थी। कोई बच्चा नेट का एग्जाम इसलिए नहीं देता कि पीएचडी के लिए उसको एलिजिबल किया जाए। हमें चाहिए नौकरी। बिगेस्ट इशू है जॉब। हमारी जॉब कहां है? आपने सिर्फ 53,694 बच्चे, और आप ये जेआरएफ को जोड़ लीजिए, इनको जॉब के लिए एलिजिबल रखा है। लेकिन 6.25 लाख में से कितने बच्चों को आपने वंचित कर दिया? ये देखिए, 1,12,070, 1,12,070, ये है थर्ड कैटेगरी में। 1,12,070 ये आपके सामने है। अब दोस्तों जरा सोचो, ये बच्चे कौन है? क्या क्राइटेरिया था? कितनी परसेंटाइल से इनको फेल किया गया? 1,12,000 बच्चे, क्या ये एलिजिबल नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? ये भी तो पहुंच गए ना उस लेवल पे, इन्होंने भी तो अपने आप को साबित किया। तो वो जो बच्चे, जो लगभग 7 लाख में से, देखिए 7 लाख में से 1,12,000 बच्चे पास होके भी फेल हैं। रिपीटिंग अगेन, दे लुक क्वालिफाइड बट दे आर फेल। उसके बाद अगर हम एक दोनों आंकड़ा लें, 53,000 और 4,000, अराउंड मान लीजिए 60,000, 60,000 बच्चे, ये 1,12,000, ये लगभग 1,72,000 बच्चे पास हुए हैं। 6.25 लाख में से वो 5.5 लाख बच्चे कहां गए? 5-5.5 लाख बच्चे, 4.5 लाख बच्चे। मेरी मैथ्स कमजोर है, पर मुझे इतना पता है कि हर हाल में 4.5 लाख बच्चे तो फेल हो गए। 4.5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। जो बच्चे पास होते हैं लगभग 1,72,000, उनमें से एक्चुअली जो जॉब के लिए हैं वो सिर्फ ये 60,000 बच्चे हैं। अब 60,000 बच्चों को आप जॉब में बांटिए। इन्होंने लिखा है 222 शहरों में एग्जाम करवाया। 222 शहरों में अगर आप बांटेंगे ना, हर शहर में 25-50 बच्चे निकलेंगे, यानी बाकी सब बेरोजगार हो जाए। और जो थर्ड कैटेगरी है, ये बच्चे जो किसी को बताएंगे कि हम क्वालिफाइड हैं, इनको क्या मिलेगा? ये ऑल ओवर में बात कर रहा हूं, ऑल ओवर सब्जेक्ट्स की। अब चूंकि इंग्लिश का टीचर हूं, मैं इंग्लिश के लिए भी बात करूंगा, इंग्लिश के बच्चों के लिए आवाज उठाता हूं। आवाज सभी बच्चों के लिए उठाता हूं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश पे पहले फोकस हो जाता है मेरा। ये देखिए, ये सीरीज इसके नीचे तक जाएगी और लंबी है। क्या आप जानते हैं ये कितने बच्चे हैं? ये बच्चे हैं 8,399। इंग्लिश की थर्ड कैटेगरी में 8,399 बच्चों को पास होने के बहाने फेल कर दिया गया। अब हुई बात कहानी, सिचुएशंस। अब क्या करें? अब समय है आवाज उठाने का, क्योंकि ये एलिजिबल है। नेट जब यूजीसी ने सबसे पहले लॉन्च किया था, वो इसीलिए किया गया था कि एक डायरेक्ट एलिजिबिलिटी बनाई जाए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। अब उसमें बच्चों को उलझाने के लिए एग्जाम को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच करके आप बच्चों को री अटेम्प्ट के लिए मजबूर कर रहे हैं। और कोचिंग वालों को फायदा है, नो डाउट कोचिंग वालों का फायदा है। ये बच्चे वो हैं जिनको पता है हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बच्चे क्या करेंगे? अपनी गलतियों पे काम करेंगे। अगर कहीं गलत कोचिंग सेंटर में फंस गए थे, अच्छी कोचिंग में जाएंगे। तो कोचिंग वालों को फायदा है। तो क्या करें? चुप हो जाएं, ना लड़ें या लड़ें? तो मैं यहां लड़ना चाहता हूं। हम एक मुहिम उठा सकते हैं, हम इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि थर्ड कैटेगरी में लाने का क्या सिस्टम था, क्यों किया गया। दूसरी चीज, अगर आप थर्ड कैटेगरी में लेके आए हैं तो जो 1 ईयर वैलिडिटी दी है आपने, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, आपको दिखेगा रेड कलर में। 1 ईयर वैलिडिटी जो है, ये पीएचडी की 1 ईयर वैलिडिटी है। इसके बाद नेट इनवैलिड ना हो। अगर 1 ईयर में बच्चा पीएचडी में आ जाता है, पीएचडी रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके नेट को मान्यता दी जाए, उसका नेट वैलिड हो जाए। ये क्लियर हमें ऑन पेपर स्टेटमेंट दिया जाए कि हम भी नेट क्वालिफाइड हैं, बशर्ते अगर हम 1 साल के अंदर पीएचडी में आ जाते हैं तो हमें भी एज इट इज वही वैल्यू दी जाए। और अगर आप नहीं देते तो हमारा जो नेट है इसकी मिनिमम 5 ईयर वैलिडिटी करो, 5 साल हमारी वैलिडिटी कर दो, 5 साल हम जॉब के लिए एलिजिबल हो, ताकि हम दोबारा भी नेट दें लेकिन तब तक क्वालिफाइड रहें। 5 साल में हमें मौके मिल जाएंगे जेआरएफ में कन्वर्ट होने के, लेकिन तब तक हम क्वालिफाइड रहेंगे, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहते। अगर आपको और सजेशंस हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है, मेरा अकेले ब्रेन नहीं काम करेगा यहां पे, आप भी मुझे सजेशन दीजिए कि हाँ सर, एक मुहिम करते हैं। मैं सिर्फ घेराव करने में विश्वास नहीं रखता, घेराव तब करेंगे जबकि ये नहीं सुनेंगे। अभी
पेपर वर्क करने का टाइम है। हम इनको आरटीआई लगा सकते हैं, हम पूछ सकते हैं किसके सिफारिश पे आपने 3 कैटेगरी सिस्टम किया है, थर्ड कैटेगरी सिस्टम का क्या एक्चुअल बेनिफिट है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, और अगर थर्ड कैटेगरी के बाद आप इंटरव्यू परसेंटेज के बेस पे हमें वहां पे पीएचडी में एडमिशन दोगे, क्योंकि ये यही बोलेंगे कि हम आपको पीएचडी में हेल्प कर रहे हैं। तो जब आप हमें पीएचडी में हेल्प कर रहे हैं तो सेकंड कैटेगरी भी जा रही है, वो तो फर्स्ट कैटेगरी भी जा रही है, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अगर सेकंड कैटेगरी भी पीएचडी के लिए एलिजिबल है, फर्स्ट कैटेगरी जेआरएफ पीएचडी के लिए एलिजिबल है, तो हम पे कौन सा एहसान कर दिया है? हमें भी नेट क्वालिफाई कर दो, हम भी उनकी कैटेगरी में जाएंगे, बराबर जाके एग्जाम देंगे, पीएचडी देंगे। या तो हमें कोई वेटेज दे देते आप कि थर्ड कैटेगरी वालों को बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा पीएचडी में, थर्ड कैटेगरी वालों को पीएचडी में डायरेक्ट एंट्री है, तो हम मान लेते कि चलो फेल नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, आगे तो बढ़ ही रहे हैं, फिर हम अगला अटेम्प्ट देते रहते लेकिन पीएचडी भी करते। तो हमें तो अभी भी पीएचडी में जाके वहां पे मार्क्स के बेस पे हमारी स्क्रीनिंग वगैरह होगी, तो हमें मिला क्या? तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है, यह एक्चुअली हमें लूटा जा रहा है। हमें आप इतना सा बेनिफिट दिखा के इतना लंबा हमारा आप नुकसान कर रहे हैं। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं? एक टीम बनानी पड़ेगी। अगर हमारे पास प्रॉपर क्राउड है, इंग्लिश के बच्चे हैं लगभग 8,399, वो बच्चे जिनके बहुत कम परसेंटाइल से जिनका एग्जाम ही मिस हो गया है, उनका भी चूंकि नुकसान हुआ था, आप सारे साथ आओ और ये थर्ड कैटेगरी सिस्टम हटवाते हैं। थर्ड कैटेगरी सिस्टम अगर हटवाना है तो साथ आना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिनके मल्टीपल नेट हो रहे हैं उनको रोका जाए। मैं खुद भी अपने आप को रोकना चाहता हूं, मैं खुद भी चाहता हूं कि मुझे भी रोका जाए। वो रोक देंगे तो मेरे लिए कहने को भी कुछ नहीं रहेगा। सिंपल सी चीज है, जेआरएफ के चक्कर में लोग 4-4, 5-5 बार नेट क्वालिफाइड है। मेरे अपने स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिनके 5-5, 6-6 नेट हैं। हाँ, हो सकता है ये बात उनको आज बुरी लगे क्योंकि वो जेआरएफ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो सिर्फ एस्पिरेंट थे जिनका एक बार भी नेट नहीं हुआ था, तब अगर वो होते तो उनको मेरी बात अच्छी लगती। यहां पे मैं भी रेडी हूं बलिदान देने के लिए, इट्स ओके, जाने दो, मैं भी काउंटिंग आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो हम इन पे भी सवाल उठाएंगे और जेआरएफ की एज बढ़वाने के लिए। लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, हमें साथ आना पड़ेगा। इस वीडियो के लिंक के अंदर मैं आपको दूंगा गूगल फॉर्म लिंक। अपना गूगल फॉर्म भरो, अपनी कंप्लेंट मेंशन करो, बताओ तुम्हारे कितने पॉइंट परसेंटाइल से एग्जाम मिस हुआ है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है। फिर मैं अपने साथी टीचर्स जो हमारी टीम है सबको साथ लेकर के हम बकायदा जब सड़क पे उतरना होगा तो सड़क पे भी उतर जाएंगे, लेकिन यहां साथ आना पड़ेगा। नहीं तो ये जो 8,399 बच्चे हैं और अगर इनको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाया जाए तो आप जो यहां पे देख रहे थे 1,12,070 बच्चे ऑल ओवर, सब इनको बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, गले मिलेंगे, तुम नेट क्वालिफाइड हो गए। क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि तुम क्वालिफाइड तो हो, पर क्वालिफाइड होने के बाद भी हालात नहीं बदलने वाले हैं, कहीं नौकरी नहीं है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा तो साथ आना पड़ेगा। गूगल फॉर्म का लिंक मैं कमेंट्स में दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, जो मेरी एक दूसरी जिम्मेदारी है वो ये है दोस्तों, दिवाली पे इस वक्त मैं अपने करियर का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल बड़े लेवल पर डिस्काउंट लेके आ रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, इस वीडियो में भी मैंने बताया था, मैं आपको यहां भी बता रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटेस्ट वीडियोस यूट्यूब अलग चीज है, अल्टीमेटली पढ़ के ही आना पड़ेगा। अगला एग्जाम देना ही है। क्या अगले एग्जाम में और ऊपर जाना है मार्क्स में या इससे भी नीचे आना है? मैं समझ रहा हूं आपके साथ गलत हुआ है, मैं जानता हूं ये जो बच्चे थे 8,399 बहुत गलत हुआ है। आपको बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, छोटा मोटा डिस्काउंट ऑफर नहीं है, दिवाली का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर है। अगर आप ट्राइबल स्टूडेंट हैं, आप फीमेल स्टूडेंट हैं, आप अगर ऐसे एरिया से हैं जहां इंटरनेट नहीं है, आप उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम, आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वो बच्चे जिनका पॉइंट परसेंटाइल से एग्जाम फेल हो गया है, उनको दिवाली डिस्काउंट के अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर जिसने पॉइंट परसेंटाइल्स में कुछ परसेंटाइल में फेल हुआ है, 3 परसेंटाइल में, 4 परसेंटाइल में फेल हुआ है, आपको भी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। दिवाली डिस्काउंट रहेगा ही, बहुत बड़ा डिस्काउंट है, एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा ताकि आप पढ़ लो, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है और आपको इस वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा, छोटी मोटी क्लास में नहीं। दिल्ली ऑफलाइन बैच, आफ्टर दिस वीडियो में क्लास लेने जाऊंगा, अभी आपको इस वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा। हाई लेवल थ्योरीज, हाई लेवल कल्चर स्टडीज, हाई लेवल लिंग्विस्टिक्स, 10 बजे से 3 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। यू कैन वॉच लाइव और यू कैन वॉच रिकॉर्डेड। गो फॉर दीज क्लासेस, डू नॉट मिस। अगर असली चैंपियन बनना है तो ये सब मिस मत करो।
जो अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, सेम दिल्ली वाली क्लास पेपर 1 के लिए अवेलेबल है इन इंग्लिश एंड हिंदी. इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली पेपर 1 क्लास, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. इस बार हमने 270 हमारे वो बच्चे जो हैं जो सिर्फ पेपर 1 के हैं, उन्होंने नेट क्वालिफाई किया अलग अलग सब्जेक्ट के. ज्यादा परसेंटेज है कॉमर्स एंड साइकोलॉजी के. आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं. आपको डायरेक्ट कॉल करना है दिए हुए नंबरों पे. ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट यहां मिलने वाला है. याद रखिएगा, दिवाली डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो अपनी पढ़ाई पे लग जाओ. अगर खुद 10 बार नेट कर सकता हूं, 2 बार जेआरएफ कर सकता हूं, तो आपका भी करवा सकता हूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.